टुडे जो टॉपिक डिस्कस है आप लोगों का वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। ओके, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। आप लोगों को पता होगा कि इंसेक्ट से हमें इंजरी करते हैं, मगर इनसे हमें कुछ इकोनॉमिक भी इम्पोर्टेंट भी होते हैं। इकोनॉमिक, इनसे हमें कुछ इनकम भी हम रिसीव करते हैं। ओके, ये बेनिफिट भी होते हैं टू मैनकाइंड के लिए। इसलिए कैसे होते हैं ये ओनली वो नहीं है कि हार्मफुल ही होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। बेनिफिशियल में आपको पता होगा जैसे हनी बी है, सिल्क इंसेक्ट हैं, लैक इंसेक्ट हैं। ओके, तो ये ओनली इनसे नहीं, जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं जैसे ग्रास होपर हुआ, कॉकरोच हुआ, इनसे भी हम लोगों को इकोनॉमिक मिलती है। ओके, इनकम मिलती है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या है हमारा कि इंसेक्ट से क्या हमें इकोनॉमिक रिसीव होती है, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ऑफ इंसेक्ट की। ओके, जो टुडे का जो टॉपिक डिस्कस है वो ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट से हमारे दो दो पॉइंट ह्यूमन के रिलेशन में हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, बेनिफिशियल और इंजीरियस या हार्मफुल। ओके, ये उनसे हार्मफुल से भी हमको इनकम होती है, और जो हार्मफुल करते हैं उनसे भी हमें क्या बेनिफिट होता है। तो वो ये है आज का टॉपिक, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। ओके, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। इकोनॉमिक मैंने बताया दो, बेनिफिशियल और हार्मफुल, दो ह्यूमन बीइंग के रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इंसेक्ट के जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को दो भागों में डिवाइड करते हैं, हार्मफुल और बेनिफिशियल। जो जो इकोनॉमिक जो इंपोर्टेंस होती है इंसेक्ट के हमें हार्मफुल इफेक्ट से मैक्सिमम रिसीव करते हैं हम, किससे? हार्मफुल इफेक्ट से। ओके, और जो मैक्सिमम जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? पेस्ट होते हैं। जो स्टेटस होता है, तो इंसेक्ट और पेस्ट, मैंने फर्स्ट टाइम आपको डेफिनेशन बताया इंसेक्ट क्या होता है, व्हाट इज पेस्ट क्या होता है। तो जो हायर स्टेटस ऑफ इंसेक्ट क्या होते हैं? पेस्ट होते हैं। ओके, बेस्ड ऑफ द रिलेशन टू मैन के रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इंसेक्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, बेनिफिशियल एंड इंजीरियस। ओके, बेनिफिशियल इंसेक्ट क्या है? जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट, जो इंसेक्ट हम जो ड्राइव करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्ट, उनको क्या बोलते हैं हम? बेनिफिशियल इंसेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, हनी बी। हनी तो हम, आप लोगों को पता होगा हनी किससे? हनी बी से हम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो मैं हनी का हम काय काय में यूज करते हैं? फूड में। ओके, फूड में यूज करते हैं, अदर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट भी हम इसे हनी से हम यूज करते हैं। आपने मार्केट में देखो हनी के बहुत मैनी प्रोडक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, तो इसलिए इससे भी हमें हनी से भी बहुत होता है बेनिफिट। नेक्स्ट है बी वैक्स। बी वैक्स भी एक जो हम प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हम हनी से प्रोड्यूस करते हैं। जो बी वैक्स भी क्या हनी से प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जो बी बी वैक्स जो हिंदी वर्ड में मोम भी बोलते हैं उसको। ओके, अभी दिवाली की छुट्टी आई थी, आपने देखा होगा, तो कैंडल जो चलते हैं वो भी क्या बी वैक्स से बनते हैं। जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, कहाँ से हम बी वैक्स हम कहाँ से रिसीव करते हैं? हनी बी से। ओके, सीलिंग वैक्स है, पॉलिश हैं, अदर कॉस्मेटिक, जो भी कॉस्मेटिक आपको आइटम दिखेंगे मार्केट में, वो भी क्या बी वैक्स से हम मेकिंग करते हैं। डेंटल का इंप्रेशन है और अदर प्रोडक्ट भी, तो इससे भी हमें बहुत बेनिफिट होता है बी वैक्स से। ओके, नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क का आपको पता है कि सिल्क तो होता है सिल्कवर्म इंसेक्ट होता है, उससे हम प्रोड्यूस करते हैं सिल्क। ओके, सिल्क की 4-5 स्पीसीज होती हैं, जैसे मूंगा, टसर सिल्कवर्म, ओके, मलबेरी सिल्कवर्म। तो मैक्सिमम जो सिल्क प्रोडक्शन करता है इन इंडिया में वो करता है मलबेरी सिल्कवर्म। ओके, और जो आपको पता होगा सिल्क वर्म की बतेरी इंडस्ट्री इंडिया में है अवेलेबल, और इसका जो एक्सपोर्ट करती हैं अदर कंट्री में भी करते हैं सिल्क का। ओके, इससे भी हमें बहुत बेनिफिट होता है। सिल्क से हम डिफरेंट प्रकार के क्लॉथ हम मेकिंग करते हैं। ओके, तो इसलिए सिल्क से भी हमें क्या इनकम का एक सोर्स होता है, जो हम किससे प्रोड्यूस करते हैं? सिल्कवर्म। बोम्बिक्स मोरिस का साइंटिफिक नेम है मलबेरी सिल्कवर्म से। नेक्स्ट है सेलैक। ओके, सेलैक होता है, ये एक लैक इंसेक्ट होता है, जिसके सिक्रेशन से, इसका साइंटिफिक नेम है लेकी फेरा
लेसिफेरा लेका। ओके, लैक इंसेक्ट जो एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या हम सेल लैक रिसीव करते हैं। ओके, जो सेल लैक का हम रेयरिंग करते हैं वो है प्लांट बेर प्लस कुसुम बनियान। ओके, ये प्लांट हैं जिन पे हम क्या है ये लैक इंसेक्ट को रेयरिंग करते हैं। और रेयरिंग करते हैं वो जो सिक्रीशन करते हैं एक वो जो ट्विक होती है जो होस्ट प्लांट की वो 6 to 13 mm थिक, 16 mm थिक हो जाती है। और उससे हम क्या सेलैक अपना रिसीव करते हैं। सेलैक हम किस यूज में करते हैं, जो फीमेल होती हैं वो जो चूड़ियाँ होती हैं जो कंगन होते हैं उनको बनाने के लिए सेलैक का मैक्सिमम यूज करते हैं। इंडिया में बिहार और झारखंड इनमें सबसे ज्यादा यूज होता है लैक का। ओके, जिससे हमें बहुत इनकम रिसीव होती है। नेक्स्ट है डाइस एंड अदर मटेरियल। कुछ सम इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिससे हम डाई भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे कोचिनियल इंसेक्ट हो गया। ओके, स्केल इंसेक्ट हो गया, मिलीबग है, तो उनसे क्या हम डाई भी हम प्रोड्यूस करते हैं। डाई कैसे करते हैं, ड्राइड ऑफ इंसेक्ट की बॉडी को हम ड्राइड कर लेते हैं। ड्राइड करने से हम क्या उनको डाई करते हैं, जिससे भी हमें ये इनकम का एक सोर्स होता है। और अदर मटेरियल भी बनाते हैं डाई से, इंसेक्ट को ड्राइड कर कर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंसेक्ट एज ए मेडिसिन। ओके, इंसेक्ट एज ए मेडिसिन, इंसेक्ट को हम मेडिसिन के यूज में करते हैं। ओके, आप लोगों को पता होगा एलेंटोइन एक केमिकल्स है जिसे हम जो सिक्रीशन करते हैं हम मेगट फ्लाई। ओके, जो मेगट फ्लाई होती है उसे हम सिक्रीशन करते हैं, जिसका यूज किस में करते हैं हम हीलिंग डीप वुंड में। जो ट्रीटिंग किस पर्पज से करते हैं, हीलिंग डीप वुंड। एक केमिकल्स और है कैंथ्रेडिन, जो ये केमिकल हम कैसे रिसीव करते हैं, ब्लिस्टर बिटिल। ओके, ये ब्लिस्टर बिटिल से कैंथ्रिन हम यूज करते हैं। जो जो भी यूरिन में डिजीज होती हैं और जो भी यूरिन में या इरिटेशन होता है उसके यूज के लिए हम कैंथ्रेडिन देते हैं। ओके, ह्यूमन पे। और दो अदर यूज में भी करते हैं, जो भी वो होती हैं एनिमल नहीं होती फीमेल एनिमल्स, उसको भी हम अगर कैंथ्रीडिन देते हैं तो वो भी उसके लिए उसके मेडिसिन के लिए भी बहुत यूजफुल होती है कैंथ्रीडिन। जो हम किससे रिसीव करते हैं, ये ब्लिस्टर बिटल। ओके, मेडिसिन में भी बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट वो मैंने हनी बी का बताया, हनी बी का हम एल्कोहल में भी यूज करते हैं। ओके, एल्कोहल हनी बी को हम काय में यूज कर, हनी बी का हम जो एक्सट्रेट है उसको हम करके एल्कोहल में भी इसका हम यूजफुल करते हैं। हनी बी का जो वो है वेनम, जिसको हम पोजन बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं डंग। ओके, रोमटिज्म और आर्थरिट्स, ये एक बीमारी है रोमटिज्म और आर्थरिट्स, उसके यूज में भी हम इसके वेनम का यूज करते हैं ट्रीटिंग के लिए बी का। नेक्स्ट है यूज ऑफ इंसेक्ट गोल्स। इंसेक्ट के गोल से इंसेक्ट जो प्लांट पे अपना वो करता है, अपना इंजर्ड करता है, वहाँ क्या गोल्स हो जाते हैं प्लांट में। जैसे ओट ओट का एक प्लांट है, उसके प्लांट में जो गोल बनता है उसको बोलते हैं हम अलेपो। ओके, क्या बोलते हैं, अलेपो गोल्स। जिससे क्या हमें डाई प्रोड्यूस होती है। और डाई का हम किस में यूज करते हैं, वूल और हेयर। हेयर में भी हम आपने देखा होगा डाई करते हैं वूल और हेयर में, वो किससे होती है, एक ओक प्लांट होता है जिससे इंसेक्ट वो करता है इंजर्ड, उसमें क्या गोल्स बन जाते हैं। ओके, स्वेलिंग टाइप की। और उसे हम क्या प्राप्त करते हैं, वो इंक प्राप्त करते हैं। ओके, इंक भी प्राप्त होती है, जो हैंड राइटिंग हम लिखते हैं, इंक भी हम इनसे प्राप्त करते हैं। ओनली इंसेक्ट के इंजर्ड करने से प्लांट इंसेक्ट ने प्लांट को इंजर्ड करा, वहाँ गोल्स हो गया, उसके गोल से ही हम क्या है अलेपो गोल्स अपना एक नाम केमिकल्स होता है अलेपो, उसे प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या वूल वूल होती हैं वो भी डाई हो जाती हैं। ओके, हेयर डाई हो जाते हैं, और इंक भी इनसे हम प्रोड्यूस करते हैं जो हैंड राइटिंग के हम यूज करते हैं। तो इसका भी हम यूजफुल है इसके में भी। नेक्स्ट है यूजफुल इंसेक्ट या हेल्पफुल। सम इंसेक्ट क्या है यूजफुल भी होते हैं या हेल्पफुल, जो हमें हेल्पफुल करते हैं। जैसे पोलिनेशन, पोलिनेशन में बहुत इंसेक्ट हमें हेल्पफुल करते हैं। ओके, क्योंकि इंसेक्ट जो प्लांट में क्रॉस पोलिनेटेड होता है, जो क्रॉस पोलिन जब मेल और फीमेल जो गेमेट होते हैं वो अपना फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे कि वन पोलन एक वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो ट्रांसफर होता है या डिस्फर होता है वो किसके कारण होता है, इंसेक्ट के द्वारा। क्या परसेंट, 85%। ओके, 5% ओनली फ्लावर्स सेल्फ पोलिनेटेड करते हैं, 10% विंड एंड वाटर्स, और 85% कौन पोलिनेटेड करता है, इंसेक्ट। ओके, इंसेक्ट के दो इसलिए इंसेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, पोलिनेशन में। किसमें, फ्रूट प्लांटों में। मैक्सिमम फ्रूट प्लांटों में इंसेक्ट का पोलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, 85%।
नेक्स्ट है एंटोमोफेकस इंसेक्ट। ओके, एंटोमोफेकस मीन्स जो वन इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एंटोफेकस इंसेक्ट। ओके, एक एग्जांपल्स हैं, जब वन इंसेक्ट अदर इंसेक्ट को फीड करता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटोफेकस इंसेक्ट। जो एक ये कोटनी कुशन स्केल्स इंसेक्ट है, ओके, जिसका साइंटिफिक नेम है आइशरिया परचेसी। साइंटिफिक नेम क्या है, आइशरिया परचेसी। जो ये कैलिफोर्निया में सिट्रस के प्लांट को बहुत फीड करता है, ये सिट्रस का पेस्ट है। अगर हम एक पेस्ट को रिलीज करते हैं जिसका नाम है लेडी बर्ड बीटल कॉमन नेम, या विडेलिया बीटल, ओके, और साइंटिफिक नेम है इसका रोडोलिया कार्डिनेलिस। अगर हम उनको रिलीज करते हैं तो ये कोटनी कुशन स्केल तो होता है वो उसको फीड कर देता है, उसकी जो पॉपुलेशन को डाउन कर देता है, जिससे कि हमारी जो क्रॉप है ऑर्चार्ड है वो अपन सेव हो जाती है। ओके, इसलिए एंटोमोफेकस इंसेक्ट भी होते हैं, जैसे हमें जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं जो ज़्यादा हमारी क्रॉप को जो ज़्यादा डैमेज करते हैं उनको हमें ज़्यादा इंसेक्टिसाइड की ज़्यादा उसकी यूज नहीं होती, ओनली इंसेक्ट को रिलीज कर दो। जैसे कहीं रैट है, अगर हमने कैट रिलीज कर दी तो क्या होता है, रैट अपना क्या हो जाती है, फिर रैट को अपना फिट कर लेते हैं। तो इसी टाइप से ये एंटोमोफेकस इंसेक्ट, एंटोमोफेकस इंसेक्ट मैंने बताया वन इंसेक्ट जो अदर इंसेक्ट को फिट करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट एज वीड किलर। ओके, इंसेक्ट एज वीड किलर। इंसेक्ट क्या वीड किलर भी होते हैं, बतेरे नॉक्सियस इंसेक्ट होते हैं, इतने डेंजर वीड होते हैं जो क्रॉप को बहुत क्या है डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, क्रॉप को क्या करते हैं, बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा कांग्रेस ग्रास, आपने देखा होगा जो कैरेट वीड भी बोलते हैं। ओके, ये बहुत लॉस होता है ये, और एनुअल वीड होता है। ओके, ये अगर कहीं भी होता है तो अगर हम कितना भी स्प्रे कर दो उस पर वीड पे, जब भी इसका ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर हमने एक मैक्सिकन बीटल है, अगर ये हम इंसेक्ट हम रिलीज कर देते हैं इसके ऊपर, ये इसको फिट कर देता है, बिल्कुल पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए कुछ सम इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ हार्मफुल वीड होते हैं उनको फिट भी करते हैं, किल कर देते हैं। ओके, इसलिए वीड किलर के लिए उनके यूज में भी हम इंसेक्ट का क्या है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट एज स्केन विंजर्स। स्केन व्हाट इज स्केन विंजर, क्या होते हैं, जो सम इंसेक्ट होते हैं जो डिकेइंग और डेड प्लांट या एनिमल्स होते हैं उनको जो फिट करते हैं। ओके, उनको क्या बोलते हैं, उन इंसेक्ट को हम इसके विंजर। जो डेड और डिकेइंग मटेरियल प्लांट हो या एनिमल्स को जो फिट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इसके विंजर। जिससे क्या है, जो हमारे ह्यूमन बींग के जो सराउंडिंग जो अनहेल्थफुल मटेरियल होता है उसको वो क्लीन कर देते हैं। ओके, इस चीज़ को जो ह्यूमन बींग के जो सराउंडिंग जो अनहेल्थफुल मटेरियल होता है, जो डिकेइंग या डेड इंसेक्ट का या प्लांट का जो मटेरियल होता है उसको फिट करके वो क्या बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। इसलिए इंसेक्ट एज स्केवेंजर, स्केवेंजर्स। ओके, व्हाट इज स्केवेंजर पूछा भी जाता है, क्या है वो, ये जो डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल्स को जो इंसेक्ट फिट करता है इज कॉल्ड एज स्केवेंजर। ओके, सम एग्जांपल जैसे वुड बोरिंग बिटल्स, टर्माइट, कारपेंटर्स एंड अदर वुड फीडर्स, ये क्या स्केवेंजर इंसेक्ट के एग्जांपल्स हैं। ओके, डंग बिटल ये भी स्केवेंजर एग्जांपल है, जो डंग होती है। ओके, नेक्स्ट है इंसेक्ट इम्प्रूव सोइल फर्टिलिटी। ओके, आपको पता होगा कि इंसेक्ट तो है सोइल फर्टिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि इंसेक्ट तो है जो कुछ एक्सक्रीशन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो सोइल में इंप्रूव करते हैं और उसकी डेड बॉडी को भी। ओके, तो इंसेक्ट की जो डेड बॉडी होती है इंसेक्ट की, वो भी क्या है सोइल में अपना मिक्स होकर क्या सोइल की फर्टिलिटी को क्या इंप्रूव करती है। ओके, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने सोइल सोइल अगर सोइल का कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी ये करते हैं, ये ब्रोइंग करते हैं, ब्रोइंग से क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंप्रूव होती है। ओके, सम एग्जांपल कहते हैं जैसे स्प्रिंग टेल हो गया, एंट हो गया, ओके, मोल के किट हो गया, सिकाडा होगा, टर्माइट होगा, बिटल्स, फ्लाई, अदर्स। ओके, ये किसके हैं एग्जांपल्स हैं जो सोइल को फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट एज फूड ऑफ मैन और एनिमल्स। इंसेक्ट को हम फूड में भी यूज करते हैं, मैन भी और एनिमल्स भी। एनिमल्स तो इंसेक्ट को क्या फूड में यूज करते हैं, जैसे फिश, फिश का आप सब लोग जानते होंगे, ये वाटर में रहती है। जितने भी इक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं, जैसे इक्वेटिक इंसेक्ट कहते हैं मे फ्लाई, स्टोन फ्लाई, कैडिस फ्लाई, मॉस्किटो लार्वी, ये क्या इक्वेटिक इंसेक्ट हैं। ओके, इनको क्या फिट कौन फिट करता है, फिश। ये फिश का क्या होता है, फूड के रूप में इनको करते हैं। ओके, अदर बर्ड, बर्ड भी क्या पूरी इंटायरली जो डिपेंड रहती है वो किस है, इंसेक्ट पर डिपेंड रहती है। ओके, तो ये कि इंसेक्ट के लिए, इंसेक्ट क्या अदर एनिमल के लिए फूड का भी अपना काम करते हैं। ओके, मेन
मैनी पार्ट ऑफ फ्राई करके खाते हैं। ओके, उनके लिए भी क्या फूड का सोर्स है एक इंसेक्ट, मैन अदर एनिमल्स के लिए भी और मैन के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड का सोर्स होता है। अब हमारे इंडिया में तो कम ही इंसेक्ट को फूड के रूम में यूटिलाइज करते हैं, लेकिन अदर पार्ट ऑफ में, अदर वर्ल्ड के पार्ट में बहुत जो हैं, जो इंसेक्ट होते हैं उनको फूड के रूप में यूटिलाइज करते हैं। एग्जाम्पल हो गया ग्रास होपर, लोकस्ट, क्रिकेट, सिकाटा, लार्ज एंट, इन्हें क्या है मैन खाते हैं। ओके, अपने इंडिया में नहीं मगर अदर कंट्री में आप देखोगे इनको खाते हैं फ्राई कर कर। नेक्स्ट है यूज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ओके, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इंसेक्ट का बहुत यूज किया गया है। उसका एग्जांपल है ड्रोसोफिला। ये बहुत जीके में भी पूछा जाता है कि कौन सा इंसेक्ट है वो जो जो साइंटिफिक रिसर्च की इससे सबसे ज्यादा यूज किया हुआ है। और साइंटिफिक रिसर्च के लिए जेनेटिक स्टडी के लिए, जेनेटिक स्टडी के लिए कौन सा इंसेक्ट ज्यादा यूज किया गया है वो है ड्रोसोफिला। ओके, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि इसकी शॉर्ट लाइफ होती है। ओके, लार्ज क्रोमोसोम्स होते हैं और ये इजिली से अपना अवेलेबल हो जाता है। ओके, और उसकी लो कॉस्ट होती है। अगर कहीं से भी परचेस करो तो इजीली से भी मिल जाता है, अगर कहीं से भी परचेस करो तो लो कॉस्ट होती है। इसलिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी इसका बहुत यूज होता है, वो है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का बहुत यूज किया है जेनेटिक स्टडी के लिए। ओके, तो इन सेट को हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी हम बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट है एस्थेटिक वैल्यू। ओके, या डेकोरेशन भी बोल सकते हैं अदर वर्ड में। एस्थेटिक वैल्यू या डेकोरेशन में भी हम इन सेट का यूज करते हैं। अदर जैसे आर्टिस्ट हैं, ज्वेलर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, वो यूटिलाइज करते हैं ब्यूटी ऑफ इंसेक्ट पैटर्न का। ओके, अपनी एस्थेटिक या डेकोरेशन के लिए। जैसे आपने देखा बटरफ्लाई इतनी कलरफुल होती है, मोथ होती हैं, उनको डेकोरेशन के लिए भी बतेरे ज्वेलर्स हैं, होम में भी अपने ऑफिस में भी उसका जो करते हैं यूज। तो डेकोरेशन वैल्यू में भी इंसेक्ट का बहुत यूज करते हैं। आपने म्यूजियम देखा होगा, एफआरआई में गए होगे, वहाँ भी बहुत डेकोरेशन के लिए आपने देखा होगा ड्राई करके रखे हुए हैं इंसेक्ट। ओके, तो होगा एस्थेटिक वैल्यू या डेकोरेशन के लिए भी इंसेक्ट का बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट है हार्मफुल इंसेक्ट। ओके, हार्मफुल तो होते हैं इंसेक्ट जो इंजरी करते हैं। आप लोगों को पता होगा बेनिफिशियल, मैंने बेनिफिशियल बताया, हार्मफुल भी इंसेक्ट भी क्यों सभी हमें इनकम का सोर्स होता है। वो कैसा होता है? जैसे कि प्लांट, सभी प्लांट को अगर सभी प्लांट अगर सोइल में ग्रो कर जाएं और फर्टिलाइज कर जाएं तो सोइल की जो फर्टिलिटी वो कम हो जाएगी। ओके, और इसलिए सब कुछ प्लांट क्या अपना डेड हो जाते हैं और उनमें मिक्स हो जाते हैं जो फर्टिलिटी का वर्क करते हैं। अगर कुछ सारे इंसेक्ट, अगर सभी इंसेक्ट तो होते हैं वो, सभी प्लांट अगर सारे ग्रो कर जाएं सोइल में तो सोइल की जो फर्टिलिटी बहुत लो हो जाए। ओके, तो इसलिए क्या कुछ डेथ तो करते हैं वो इंसेक्ट कुछ प्लांट को, वो भी बहुत बेनिफिट होता है जो उसके लिए सोइल के लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं या फर्टिलिटी का काम करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल में मैंगो है कुछ, अगर मैंगो के सारे फ्रूट आ गए, अगर वो सारे कुछ इंसेक्ट किल करते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल वेदर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फ्रूट, अगर सारे ही फ्रूट अगर प्लांट पर रह जाएं तो उसका जो ट्विक है वो रप्चर हो जाए, स्टम जो रप्चर हो जाए और सारा वो पेड़ क्या अपना गिर जाएगा, फॉलन हो जाएगा। इसलिए जो डिस्ट्रॉय करते हैं जो इंसेक्ट लीफ को और उनको, तो वो भी क्या है सोइल में क्या है अपना फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। ओके, इसलिए इनका हार्मफुल भी के एस्पेक्ट से भी ये बहुत बेनिफिट होते हैं। ओके, हार्मफुल क्या करते हैं? ये फीडिंग ओविपोजिटर, जो फीडिंग करते हैं या फीडिंग मान जैसे लीफ को खाते हैं। ओविपोजिटिंग मीन्स ये क्या है? एगलिंग। ये एक फीमेल इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है जो एगलिंग करते हैं। जैसे इंसेक्ट किसी स्टेम में एगलिंग करेगा, ओके, लीफ लीफ में करेगा या किसी फ्लावर्स में करेगा। ओके, ये एगलिंग, जो एगलिंग स्टम में करता है तो टिविक होती है वो क्या है फिर अपना विल्टिंग हो जाती है, मुरझा जाती है। और एक ये डिजीज, डिजीज के भी वेक्टर होते हैं या कैरियर होते हैं। प्लांट में जो जितनी भी डिजीज होती हैं वो क्या है, इंसेक्ट इसको अपना क्या करते हैं, अपना वेक्टर करते हैं। ओके, तो वेक्टर ऑफ प्लांट डिजीज, तो ये प्लांट डिजीज के वेक्टर भी होते हैं या कैरियर भी होते हैं इंसेक्ट। ओके, जितनी भी प्लांट डिजीज होती हैं उनमें की कुछ साइंटिस्ट होते हैं एंटोमोलॉजी, वो प्लांट प्लांट पैथोलॉजी साइंटिस्ट वो रिसर्च करते हैं, उनके लिए भी इनकम होता है। अगर डिजीज नहीं फैलाएंगे ये प्लांट में, एनिमल्स में भी फैलाते हैं, प्लांट में भी फैलाते हैं, तो उनका भी अपना रोज एम्प्लॉई और अपना इनकम का सोर्स होता है। ओके, उनको भी, तो इसलिए प्लांट डिजीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट वो रहता है। नेक्स्ट है इंजरी बाय फिटिंग। फिटिंग द्वारा कहते हैं फाइटोफेकस। फाइटोफेकस मीन जो अपना प्लांट को फिट करते हैं, उनसे क्या डिफोलिएशन हो जाता है।
प्लांट लीफ और प्लांट डिफोलेशन होता है, डिफोलेशन हो गया वो होगा, डिकेइंग हो जाते हैं और फिर क्या सॉइल में अपना उनकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। चलो फिटिंग जो इंजरी होते हैं उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये नहीं कि हार्मफुल होता है, मगर ये अगर सारी क्रॉप्स को फीड करते हैं जब तो हार्मफुल है, मगर सब कुछ करते हैं 2 या 3% ही करते हैं जो, और फिर उनको क्या वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, फिर वो अदर प्लांट के लिए क्या न्यूट्रिएंट का अपना बेनिफिशियल करते हैं। ओके, इसलिए फीडिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फीडिंग जो करते हैं उसकी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे डिजीज बताया मैं उसमें मोर देन 200 डिजीज ये प्लांट में ट्रांसमिट करते हैं। ओके, प्लांट में डिजीज करते हैं, और वही पॉजिटिव जैसे मैंने बताया ये विल्टिंग विल्टिंग हो जाती है, अगर ये सिकाडा वो है इंसेक्ट अगर उसमें ट्विक में वो कर देता है, एगलिंग करता है, तो प्लांट क्या होता है विल्टिंग हो जाता है, जिसे मुरझा जाता है और वो क्या है फिर किल हो जाता है। ओके, डिस्ट्रॉय हो जाता है और सॉइल में अपना फिर मिक्स हो गए और सॉइल को क्या है फिर न्यूट्रिएंट अपना प्रोवाइड करता है अदर उसको प्लांट को। तो इसलिए इनकी जो इंजरी होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। प्लांट में जो 200 प्लांट हैं, 200 प्लांट डिजीज, अब मोर देन 200 प्लांट डिजीज ट्रांसमिट करते हैं इंसेक्ट। ओके, और प्लांट डिजीज होती है उससे क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लीव्स अपना क्या है बिल्कुल किल हो जाती हैं, फिर सोइल में मिक्स हो जाती हैं, तो वो क्या है सोइल में क्या न्यूट्रेंट का अपना इंप्रूव करते हैं, न्यूट्रेंट को उनकी फर्टिलिटी को। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल बताया भिंडी येलो मोज एक डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है वाइट फ्लाई, एक वाइट फ्लाई इंसेक्ट होता है उसके कारण ये क्या है ट्रांसमिट होती है। ओके, जैसे लीफ होपर है, लीफ होपर के कारण एक टुंगरो डिजीज होती है, वो ट्रांसमिट होती है, बहुत मैक्सिमम 200 से मोर देन है, मगर ओके, तो इसलिए ये डिजीज करते हैं जिससे क्या प्लांट अपना डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर क्या वो अपना सोइल में मिक्स हो जाते हैं और वो न्यूट्रेंट को अपना जो या फर्टिलिटी को सोइल में इंप्रूव करते हैं, इसलिए उनकी इंजरी भी क्या इंपॉर्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है वेनमस इंसेक्ट। वेनमस इंसेक्ट होते हैं जो अपना इरिटेट करते हैं, जैसे बी वाश आपने देखा होगा। ओके, पैरालाइज भी कर देते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे कि जो ह्यूमन बींग होते हैं, जो भी डॉक्टर होते हैं जो उनका अपना ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये वेनमस इंसेक्ट होते हैं जो इरिटेट करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट इंसेक्ट। पैरासाइट इंसेक्ट वो ये जो वन इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट की बॉडी पर अपना पूरी लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट कर देता है। ओके, उनको क्या बोलते हैं पैरासाइट, और जिससे क्या जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उनकी पॉपुलेशन भी अपना डाउन होती है। ओके, जैसे मैंने बताया स्विमिंग लाइस है जो बर्ड पर अपना पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है और बर्ड को क्या है अपना डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि बर्ड की पॉपुलेशन अपना डाउन हो जाती है। ओके, जैसे अदर मेमल्स भी हैं जो जैसे ह्यूमन बींग में भी आपने लाइस देखा होगा, वो है, और अदर इंसेक्ट हैं जो दूसरे इंसेक्ट को अपना पैरासाइट रहते हैं, जैसे ट्राइकोग्रामा का नाम सुना होगा, वो किसी भी लेपिडोप्टेरा लार्वी है उनको क्या पैरासाइट करती है, उनको अपना फिट कर दे, उनकी अपना अपना पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर दे, उनसे अपना सक करती रहती है उनके ब्लड को, और जिससे क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे क्या इंसेक्ट की जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उनकी पॉपुलेशन अपना क्या है डाउन हो जाती है, जो मेंटेन रखते हैं। अगर पैरासाइट नहीं होते इंसेक्ट तो उनकी पॉपुलेशन और इंक्रीज हो जाए, जो हार्मफुल इंसेक्ट है। डिजिट ट्रांसमिशन मैंने बताया, डिजिट ट्रांसमिशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। ओके, मैंने तो प्लांट की बताई, मैन और एनिमल्स में भी ये बहुत डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं या कैरियर होते हैं डिजीज के, मैन में भी और एनिमल, जिससे कि बहुत मोर्टेलिटी हो जाती है मैन और एनिमल्स में। अगर डिजीज नहीं हो जाता, आपने देखा होगा कोरोना का चल रहा, कोरोना डिजीज हो रही है, मैन में कितने वो की डेथ हो गई, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, अगर देखो वो इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है मैन के लिए, क्या फूड का सोर्स की भी क्या है लॉस हो जाएगा, कम रह जाएगा फूड सोर्स भी। ओके, रोजगार भी उनके एम्प्लॉय के लिए भी, तो अगर पूरे के पूरे मैन है वो सारे लिव रहे, तो इसलिए वो डिजीज होती है जिससे मोर्टेलिटी हो जाती है, जिससे कि अपनी पॉपुलेशन अपना मेंटेन रहती है। एनिमल्स में भी किसके कारण, वो डिजीज कारण, और डिजीज कौन ट्रांसमिट करते हैं, वो इंसेक्ट। ओके, जैसे एग्जांपल में लिखा हाउस फ्लाई और ब्लो फ्लाई, वो कौन सी डिजीज करती है, टाइफाइड और कोलेरा। एक एनोफ्लिस है, वो कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करती है, मलेरिया। ओके, ह्यूमन बीइंग में तो डिजीज भी ट्रांसमिशन करते हैं, जिससे क्या है कि वो इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे कि वो एनिमल्स होते हैं वो, तो वो मोर्टेलिटी हो जाती है उनकी। थैंक यू। ओके, मैं आप लोगों को तो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। ओके, क्वेश्चंस भी आप लोगों को, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेल मी नेम ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। टेल मी
नेम ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। टेल मी नेम ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। हेलो बेटा, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, टेल मी नेम ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। कौन कौन से बेनिफिशियल इंसेक्ट है, उनके नाम बता दो मुझे, दो तीन के। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा, यू टेल मी नेम ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। ओके, बेनिफिशियल मैंने इंसेक्ट बताए। ओके ओके ओके। बेटा जो बटरफ्लाई और मोथ, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट में नहीं आता वो, ओके। बेनिफिशियल इंसेक्ट में ओनली तीन ज़्यादा इंसेक्ट आते हैं, मैंने बताया, हनी बी, लैक इंसेक्ट और सिल्कवर्म। ओके, कुछ नहीं, हनी बी भी लिख दिया, मोथ भी लिख दिया, ये नहीं है, ओनली मैक्सिमम तीन इंसेक्ट ही आते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट में। नेक्स्ट है, टेल मी नेम ऑफ इंसेक्ट वीड किलर। टेल मी नेम ऑफ इंसेक्ट वीड किलर। टेल मी नेम ऑफ इंसेक्ट वीड किलर। अपना फास्ट आंसर दो बेटा, अभी मैंने अभी आपको बताया था कि ये वीड को भी डिस्ट्रॉय करते हैं कुछ सम इंसेक्ट, कि तभी हम पेस्टिसाइड अपना स्प्रे कर दें, मगर जब भी किल नहीं होते, अगर इंसेक्ट को हम रिलीज करते हैं, वो अपना पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है। बेटा मैंने वीड के लिए बोला, वीड किलर। टेल मी नेम ऑफ इंसेक्ट, जो वीड जो होते हैं, वीड तो उनको फीड करते हैं। नो नो आंसर बेटा, रॉन्ग दे रहे हो आप, अभी किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया, इसलिए आंसर करेक्ट दो। नो नो, ये भी आंसर सही नहीं है। करेक्ट आंसर दो बेटा। मैंने आप लोगों को बताया, अच्छी तरह से बताया वीट किलर का, कि स्प्रे भी कर दो, नहीं अगर हम ये। नो नो, वीट किलर का नाम पूछ रहा हूँ मैं, वीट किलर, जो वीट को फीड करते हैं या खाते हैं वीट को। जल्दी, कुछ किसी ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया, रॉन्ग दे रहे हो आप सभी। नो नो नो।
अपना करेक्ट आंसर दो। नो, ये भी करेक्ट नहीं है। बेटा मैंने बताया वीट किलर जो होता है, मैंने कांग्रेस ग्रास का आपको एग्जांपल बताया था। वीड है जो जो बहुत ही ये एनुअल वीड होता है, जैसे हम स्प्रे भी कर देते हैं, वो जब भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, अगर हम रिलीज कर देते हैं मैक्सिकन बीटल, ओके, जिसका साइंटिफिक नेम है जैकोग्रामा बाइकोलेरेटा, उसको हम रिलीज कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, ये बहुत पूछा भी जाता है कि कांग्रेस जो ग्रास होती है, जिसको हम कैरेट वीड भी बोलते हैं, ओके, जो कौन सा इंसेक्ट फीड करता है, वो है अपना मैक्सिकन बीटल या लेडी बर्ड बीटल भी बोलते हैं इसको अदर वर्ड में। उसका जो साइंटिफिक नेम है जैकोग्रामा बाइकोलेरेटा। ओके, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्केवेंजर्स? व्हाट इज स्केवेंजर्स? व्हाट इज स्केवेंजर? जल्दी फटाफट। व्हाट इज स्केवेंजर्स? इसको डिफाइन करो, व्हाट इज स्केवेंजर्स। मैंने बताया था स्केवेंजर वो पेस्ट होते हैं। ओके, अदर क्वेश्चंस और भी दो अपना। अभी दो बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है वैसे। ओके ओके, आंसर सही दे रहे हो वैसे। क्वेश्चन आंसर अच्छा दिया है वो, वही है। क्वेश्चन आंसर रॉन्ग दिया वो सुन लेना। जो इंसेक्ट होते हैं जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट को फीड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्केवेंजर। ओके, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल या एनिमल्स को जो फीड करते हैं, स्केवेंजर। जो ह्यूमन बींग के सराउंडिंग जो जो अनहेल्थ मटेरियल होता है, उस वो क्या फिर क्लीन हो जाता है। ओके, जैसे एंट हुआ, क्रिकेट हुआ, मैंने बताया डंग बीटल हुआ, कई एग्जांपल मैंने बताए थे आप लोगों को। ओके, वो है स्केवेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट इंसेक्ट पोलिनेटर इज? मोस्ट इंपोर्टेंट इंसेक्ट पोलिनेटर इज? मैंने बताया है कि आप लोगों को पोलिनेशन में भी हेल्पफुल होते हैं इंसेक्ट। तो कौन सा इंसेक्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंसेक्ट पोलिनेटर होता है? अदर भी आंसर दो बेटा जल्दी। दो चार बच्चे आंसर दे रहे हैं और अदर भी आंसर दो। अदर इस भी आंसर दो जल्दी, और अभी 6-7 बच्चों ने आंसर दिया है। ओके, ये हाँ, जिसने बटरफ्लाई दिया है वो रॉन्ग आंसर है इसका। ओके, ये हनी भी है। ओके,
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंसेक्ट पोलिनेटर होता है, इंसेक्ट तो होता है वो हनी भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने बटरफ्लाई लिखा बेटा वो अपना ध्यान रखना, बटरफ्लाई नहीं है, हनी भी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च? विच इंसेक्ट यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च? इन जेनेटिक स्टडी? विच इंसेक्ट यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च इन जेनेटिक स्टडी? ओके, जिसने हाउस फ्लाई और सिल्क वर्म दिया है आंसर वो बेटा रॉन्ग है। मैंने आप लोगों को बताया ड्रोसोफिला है वो। ओके, जो मैक्सिमम यूज भी किया गया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए आता है, जेनेटिक स्टडी में सबसे ज़्यादा जो यूज किया है वो ड्रोसोफिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्पफुल हेल्पफुल एस्पेक्ट ऑफ इंसेक्ट इज? हेल्पफुल एस्पेक्ट ऑफ इंसेक्ट इज? दो हेल्पफुल एस्पेक्ट के नाम बता दो जो इंसेक्ट के। हेल्पफुल एस्पेक्ट ऑफ इंसेक्ट इज? अदर भी बेटा आंसर दो, अभी 3 बच्चों ने आंसर ही लिखा है अभी। अदर बच्चे भी अपना टाइप करो जल्दी फटाफट। ओके, हेल्पफुल एस्पेक्ट में पोलिनेशन लिखा था, एक एक स्टूडेंट में अस्मिता जोशी जिसका नाम है उसने सही लिखा है। अदर ने बेटा आंसर सब गलत लिखा है। ओके, हेल्पफुल जो हेल्प करते हैं पोलिनेशन में। ओके, पोलिनेशन हो गया, पैरासाइट भी हो गया, ये पैरासाइट में भी हेल्पफुल होते हैं। जो डेंजर्स होते हैं वीड को, उनको क्या उनको उनके ऊपर अपना फीडिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ लास्ट। हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ इंसेक्ट इज? हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ इंसेक्ट इज? हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ इंसेक्ट इज? दो बेटा आंसर जल्दी।
ओके, हार्मफुल एस्पेक्ट में वही आ गया, फीडिंग, वो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं या स्प्रेड करते हैं। ओके, और वही दो ज़्यादा ही हैं, ये हार्मफुल एस्पेक्ट हैं इसके। और ओविपोजिटर जो करते हैं वो एग लेइंग करते हैं, जो का नाम है ओविपोजिटर, जिससे क्या प्लांट क्या विल्टिंग हो जाती है। ये इसके हार्मफुल एस्पेक्ट हैं। ओके, मैंने एक क्वेश्चन लास्ट पूछ रहा हूँ, मैंने हनी बी की जो वो सिल्कवर्म की एक बताई, 4 स्पीसी, 3 स्पीसी का नाम लिया था, मूंगा सिल्कवर्म, टसा सिल्कवर्म और मलबेरी सिल्कवर्म। तो मैक्सिमम जो सिल्क प्रोडक्शन करता है, कौन सी स्पीसीज ज्यादा मैक्सिमम सिल्क प्रोडक्शन करती है इन इंडिया में? ये बहुत पूछा जाता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सिल्क सेरिकल्चर वो भी है, कोर्स भी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों को। ओके, राइट है, सभी ने जो आंसर दिया राइट है, मलबेरी सिल्कवर्म है। ओके, जो मैक्सिमम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं जो। ओके ओके, टुडे क्लास यहीं फिनिश करते हैं आपकी, आप ओके।